तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, इफ द सम, देखो सम, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहा होगा क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म यानी कि एस एन कितना दिया हुआ 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर, फाइंड फर्स्ट टर्म, हमें क्या निकालना है, इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है, सम ऑफ टू टर्म्स यानी कि S2 निकालना है, सेकेंड टर्म, ठीक है। इसी तरीके से हमें थर्ड टर्म निकालनी है, A10 निकालना है, और AN का जनरल फार्मूला जैसे हमें SN के लिए गिवन है ऐसे ही हमें AN के लिए निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम अपना SN उठाकर चलते हैं, SN जो कि कितना गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, क्या गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो n की जगह जैसे ही हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 की स्क्वायर, तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, Sn की वैल्यू कितनी आ गई इक्वल्स टू 3। अब हम एक बात बोलो कि भाई हमने पहली टर्म और पहली टर्म का सम बराबर ही तो आएगा, तो यानी कि A1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, पहली चीज हमारी निकल गई यानी कि ये। अब उसने बोला है अगला क्या दिया हुआ है S2 यानी कि हमें S2 निकालना है, तो इसी फार्मूले में हम n की जगह क्या रख देंगे 2, तो ये लीजिए 4 इंटू 2 माइनस 2 की स्क्वायर, 4 इंटू 2 की माइनस स्क्वायर, तो इसको इससे गुना किया तो 8, इसको इससे गुना किया तो मतलब इसकी स्क्वायर किया तो 4, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, S2 की वैल्यू आ गई 4, तो हमारी अगली चीज भी निकल गई, S2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक चीज क्या, जो हमारा पहली दो टर्म का सम होता है वो यानी कि A1 प्लस A2 होता है, S2 क्या होगा A1 प्लस A2, S2 की वैल्यू आपके पास है, A की वैल्यू आपके पास है, तो आपकी यहां से S2 माइनस A किसकी वैल्यू होगी A2 की, अगले टर्म में A2 ही तो निकालनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे एज S2 इज टू A प्लस A2, तो S2 माइनस A इज टू A2, यहां से सोल्व कर लेंगे, S2 की वैल्यू 4, A की S1 की वैल्यू यानी कि A की वैल्यू कितनी 3, तो A2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं यहां से, ये भी चीज निकल गई। अब हम निकालने चलेंगे अपना A3, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे अपना S3, S3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4 इंटू 3 माइनस 3 की स्क्वायर, 4 इंटू 3 माइनस 3 की स्क्वायर, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 9, तो S3 की वैल्यू कितनी आ गई 3, S3 की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। पर हमें S3 की वैल्यू नहीं चाहिए थी बच्चों, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें A3 की वैल्यू चाहिए। अगर हम देखो कि भाई S3 माइनस S2 किसके बराबर होगा, A3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना, तीन टर्म का सम मान लीजिए कितना दिया हुआ है 10, और दो टर्म का सम कितना दिया हुआ है 8, तो यानी कि तीसरी टर्म कितनी होगी 2 ही तो होगी, तीन टर्म का सम कितना दिया हुआ है 10, दो टर्म का सम कितना दिया हुआ 8, तो अगर हमें तीसरी टर्म निकालनी है तो वो कितनी होगी A यानी कि 2, इसी तरीके से तो आएगी, तो S3 माइनस S2 इज इक्वल टू A3 होता है, लीजिए S3 की वैल्यू 3, आपकी S2 की वैल्यू ये रही कितना है 4, तो आपकी A3 की वैल्यू कितनी आ गई, A3 इज इक्वल टू माइनस का 1, अगली चीज भी आ गई A3 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब सुनो, यहां से हम अपना D निकाल लेते हैं, D क्या होता है, D होता है A2 माइनस A, तो A2 कितना था 1 माइनस A कितना था हमारे पास 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस का 2, D की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 आ गई। अब D की वैल्यू माइनस का 2 आ गई तो A10 में रख दो, क्या होता है A प्लस
10 माइनस 1 इंटू डी, तो यानी कि a प्लस 9d। सोल्व कर दो, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 प्लस 9 इंटू माइनस का 2, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 3 माइनस का 18, तो ये कितना आ गया माइनस का 15। a10 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई माइनस का 15। बस अब तो अपनी आखिरी चीज रह गई है, सारी आ गई, a10 भी आ गया, ये कितनी आ गई माइनस का 15 a10। अब देखो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का जनरल फार्मूला निकालने के लिए मतलब हम सब चीज की वैल्यू रख देंगे, बस n की जगह क्या रहने वाला है, n ही रहने वाला है। तो लीजिए an इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी माइनस का 2। इसको सोल्व ही तो करना है। लीजिए 3 प्लस प्लस क्यों, ये माइनस का हो जाएगा, क्यों, इसको इससे गुना करेंगे माइनस का 2n, इसको इससे गुना किया तो प्लस का 2, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, तो ये लो 3 और 2 5 माइनस 2n, ये हमारा आखिरी पार्ट भी इसका आ गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप a1 की वैल्यू निकाल कर देखो, a1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 3, यहाँ पर रख के देखो a1 5 माइनस 2 इंटू 1, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यानी कि ये आंसर हमारा ठीक है। ये हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वेरीफाई। देखो मैच हो गया ना 3-3। अगर आपको अगला भी मैच करना है तो इसकी जगह आप क्या रख दो 8-2, तो ये लो 5 2 इंटू 2, तो ये लो a2 कितना हो गया 5 माइनस 4, a2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पर भी तो हमारी 1 थी, तो यानी कि ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। ठीक, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है कंप्लीट।